और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने यानी डीडीसी के प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। और डीडीसी का जो प्रैक्टिकल चल रहा है उसमें यानी कि डीडीसी के प्रैक्टिकल में आपको मैंने मेन चीज़ें यानी कि मेन चीज़ किस तरह शुरू होती है, मेन क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, ये सारी आपको कहीं ना कहीं बता दी है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और आज की क्लास को। और आज हम जानेंगे सारी टेबल्स के बारे में जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो आज जानेंगे डीडीसी में यूज्ड इन द इंडेक्स। ठीक है, इसमें हम जानेंगे T1 में क्या है, T2, T3, T3A, T3B, इसे जानेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। दूसरे में आपका जियोग्राफी, एरिया यानी एरिया इसमें आपका आएगा जितने भी आपकी कंट्री हैं। आपसे पूछने इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ क्या है अमेरिका, जापान, इस तरह की हिस्ट्री ऑफ जापान, इस तरह पूछने लगे तो T2 यानी टेबल 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा हिस्ट्री, ऑरिकल, पीरियड्स एंड पर्सन, गांधी जी सब इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपका आ जाएगा सब डिवीज़न फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर फॉर स्पेसिफाई लिटरेचर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा T3A, जिसे 3A भी कहते हैं, टेबल 3A सब डिवीज़न और वर्क बाय और अबाउट इंडिविजुअल अथॉरिटीज। ठीक है, T3B by or about more than one author। 3C notation to be added where instruction in टेबल 3B में देखना है ऐसे। ठीक है, फिर आप क्या आ जाती है टेबल 4 जिसमें आ जाएगा लैंग्वेज सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। T5 टिकल इथनिक नेशनल ग्रुप्स, ये आपके इसके अंदर जाएंगे। T6 में आपकी सारी लैंग्वेज है और T7 में आपका
ग्रुप्स ऑफ पर्सन है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहली बात आती है कि इसमें जो टी यानी कि T3 है, आपका T4 है, T2 है, ये सब डिवीज़न है। सब डिवीज़न में से आपको एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। जैसे कि आपकी 60 टेबल आपको मैंने बता दी कैसे कैसे चल रही है, और इसे कहीं ना कहीं स्पेशल आइसोलेट के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, स्पेशल आइसोलेट। अब आपका एग्जांपल लेके चलते हैं कोई, जैसे अभी एग्जांपल था हिस्ट्री ऑफ जापान। क्या है? हिस्ट्री ऑफ जापान। मैंने कहा था समरी खोल कर किए। क्या है? समरी खोल कर किए। तो समरी में आपका नंबर कैसे कैसे है, यानी कि नंबर किस तरह से डिसाइड किया गया। 52 किसका है? 52 हो गया आपका जापान का। हिस्ट्री के नंबर चल रहा है 900 के सीरीज़ में चल रहा है, तो आपका 9 आपका हो गया। तो इस तरह से आपका आ गया 952। ठीक है, 952 आ गया। अब आपका आ जाता है यानी कि एरिया का कोड। आपसे पूछिए, अब जैसे इंडिया का यहाँ से आपको दे दें हिस्ट्री ऑफ इंडिया दे दें, तो क्या लिखा जाएगा? कोड बता सकता है? और हिस्ट्री का कोड है 54, तो बताइए क्या लिखा जाएगा? उसका लिखा जाएगा 954। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? 954 लिखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कोड आपका क्या है, किसी संगठन का बताता है कि किस तरह का है, कहाँ से है, कौन से यानी एरिया से है। और ये टेबल याद कर लेनी है। इसमें क्या आएगा आपका, जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता चलेंगी। क्या चीज़, क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी? स्टैंडर्ड कहाँ का है, एरिया कहाँ का है, हिस्ट्री कहाँ की है, बिब्लियोग्राफी कहाँ की है, ये सब चीज़ें आपकी चलती चली जा रही हैं। अब जैसे आपका नया संस्करण है, आपका 23वां एडिशन है, तो उसमें क्या है? पहले में स्टैंडर्ड डिवीज़न, दूसरे T2 में आपका आ जाएगा सब एरिया, हिस्ट्री, पीरियोडिकल और बिब्लियोग्राफी। T3 में सब डिवीज़न आपके आ जाएंगे, वो सारे सारे TC तक आ गए, नोटेशन वाले तक। फिर आपका आ जाएगा यानी कि T4 बचा, T5, T6, इस तरह से आपके चले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछ ले कोई टेबल के बारे में। किसके बारे में? अगर टेबल्स के बारे में और डिटेल्स में पूछ ले तो कि टेबल्स कैसे चलती हैं, तो ये तो इस तरह से है। पर 19वें एडिशन में T1 में स्टैंडर्ड डिवीज़न था, T2 में आपका एरिया था, T3 में सब डिवीज़न और इंडिविजुअल लिटरेचर थी। फिर आपका T5, T6 इस तरह T7 तक थी। यहाँ से आपकी कहानी बदली है, आपके 21वें एडिशन, 22वें एडिशन, 23वें एडिशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा ही टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं यानी कि आपकी जो मेन एग्जांपल्स हैं, बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, उन्हें किसी एक को लेके आपको समझाता हूँ मैं। जैसे आपका कोई एग्जांपल मैं एक बार देख लेता हूँ, एग्जांपल कोई मिल जाए मुझे जिसमें सारी चीज़ इंक्लूडिंग हो। चलिए एक एग्जांपल लिखिए, इसे समझिए। प्रीस्ट इन हिंदुज़म। ठीक है, ये है आपका। तो सबसे पहली बात आएगी, ये किसके अंतर्गत जाएगा? धार्मिक चीज़ किसके अंतर्गत जाएगी? अपनी किताब खोलिए, आपको मैंने एक बार मुझे भी खोलनी पड़ेगी, 1 मिनट होल्ड रखिए। तो अब ये लेके चल रहे हैं यानी कि हम अपनी यानी आपके पास भी PDF होगी, OCLC की साइट से आपने डाउनलोड कर ली होगी। OCLC की साइट से आपने डाउनलोड करी होगी तो चीज़ों को आप
जानिए, समझिए इससे कैसे कैसे आपको चीज़ें लेके चलिए। ये हमने समझ लिया पूरा का पूरा, ठीक है, ये चीज़ समझ ली, ये चीज़ समझ ली। अब आ रहा था हमारा कि हम पृष्ठ पर कहाँ जाएंगे, यानी कि पृष्ठ के नंबर कहाँ है। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, 100 के बाद आपका 200, ठीक है, और 200 में भी आपका ये आ जाएगा रिलीजन एंड, ये आपको दिख रहा है 294। तो इसका नंबर क्या हो गया 294। अब इसकी भी सब कैटेगरी है, तो इसमें 0.5 है प्लस। अब हिंदुइज्म का क्या है, यानी कि हिंदुइज्म का आपको मिलेगा इसमें आपका आ जाएगा 291 और आपका 61। तो ये नंबर बैठता है। अब इसमें क्या आ जाएगा 61 किसका है, यानी कि आपका इस तरह से आपका बैठेगा, ये नंबर बैठेगा 294.561, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी कहानी, एक चीज़ और समझिए इसमें, एक चीज़ और समझिए, ये हमने नंबर लिख दिया 29456। अब जब मैं नंबर लिखूँगा ये ऐसे करके इस तरह लिखूँगा, फिर आगे मान लीजिए 1 2 3 और मेरा नंबर 1 इस तरह से, ये नंबर है पूरा। तो मैं इस तरह लिखूँगा थोड़ा थोड़ा गैप करके, ये नहीं कि आपका बिल्कुल ऐसे लिख दूँगा मैं, ये नंबर नहीं होता कोई भी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, 3 3 के पेयर में आपका नंबर चलेगा। कैसे में चलेगा, 3 3 के नंबर में आपका नंबर चलेगा। अब जब क्लासिफिकेशन में यानी कि योजक चिन्ह की बात आती है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपको मिलेंगे स्टार्स, स्टार की बात आए, आपसे कोई क्वेश्चन लगे कि भाई यानी योजक चिन्ह का जो तारानुमा आकार की सहायता से किसका यूज़ करा जाता है, तो उसका यूज़ करा जाता है जैसे कि आपके कोई से फोक सॉन्ग्स हैं या फिर कोई स्पेशल चीज़ है, तो उसमें कहीं ना कहीं यानी कि योजक चिन्ह का अंक एक तरह से विभिन्न पहलुओं की और दृष्टिकोणों को अंकित करने के लिए करा जाता है। किसके लिए करा जाता है, अंकित करने के लिए चीज़ों को जाता है, ठीक है, अंकित करने के लिए चीज़ें आपकी, ये सब चीज़ें इस तरह से चलती चली जाएंगी। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे आपका क्या है, इंडिया की फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, तो इंडियन की यानी कि इंडियन फिलॉसफी का नंबर क्या है। आपसे कोई पूछने लगे कि ये फिलॉसफी का नंबर क्या है, ये आ रहा फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, तो इसका नंबर क्या आ जाएगा, फिलॉसफी का नंबर क्या है बताइए। तो फिलॉसफी का नंबर है हमारा 100 क्या है, ठीक है, एक तरह से। अब हम मान के चल रहे हैं हमारा ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, किसके, आपकी जो है अब इंडियन फिलॉसफी किसके अंतर्गत आ रही है, ये आपकी आ रही है एंशिएंट एंड मिडिवल ईस्टर्न फिलॉसफी, तो हमारे आ रहे हैं ईस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ईस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आए, ईस्टर्न फिलॉसफी। तो ईस्टर्न फिलॉसफी का आपका आ गया कितना, इतना, और हमारा 0.4, तो ये आपका चलेगा इस तरह से, ठीक है, ये आ गया। फिर आपका क्या है, आपसे कोई क्वेश्चन लगे अब और कोई कंट्री का, यानी कि इसी तरह से इंडिया की जगह अब आप और कोई कंट्री लगा के देखिए। चलिए इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का यूएस फिलॉसफी की कोड बना के दिखाइए, ठीक है, यूएस फिलॉसफी का बनाइए, यूके फिलॉसफी का बनाइए, ये आपको बनाकर देखने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है और इस तरह से आपको चीज़ें बनानी है। अब आपका क्या है, अगला एक और लेके चलते हैं,
बायोलॉजिकल लाइब्रेरी। बायोलॉजिकल लाइब्रेरी का लेके चलते हैं। तो बायोलॉजी का कोड क्या है? बायोलॉजी का कोड आपका 26 के आसपास, 26-27 के आसपास। अच्छा, लाइब्रेरी का कोड, यानी कि लाइब्रेरी का कोड क्या है, आपसे कोई पूछने लगे लाइब्रेरी किस तरह से आ जाएगा, तो लाइब्रेरी के में आ जाएगा, यानी कि इसमें आएगा 026 लाइब्रेरी फॉर यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आएगी है। जैसे कि आपका बायोलॉजी आपका हो गया, बायोलॉजी की लाइब्रेरी होगी, जियोलॉजी की, केमिस्ट्री की, लॉ की, तो किसके अंतर्गत आ जाएंगी? ये आ जाएंगी चीज़ आपकी 26 में। तो ये आपका आ गया 26 का कोड लिख लिया मैंने। अब स्पेशल लाइब्रेरी है। अब स्पेशल लाइब्रेरी के बाद आपका, एक मिनट, ये आ गया, फिर आपका आ गया 574। ठीक है, 574 ठीक है। अभी आपको मैंने एक चीज़ दिखाने के लिए इसको चीज़ को खोला है। 574 यहाँ पर क्या है? अनअसाइंड है। अब बच्चे सोचेंगे कि इसी का दूसरा कोड होगा, नहीं, ये आपका क्या है, आपको जो टेबल्स हैं वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी। दूसरी एक चीज़ और, जितने भी बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे हैं, खासकर सीसी और डीडीसी, जब भी आप क्या करो, प्रैक्टिकल का पेपर दो, प्रैक्टिकल के पेपर देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक तो प्रैक्टिकल का पेपर आप उठाइए, उठा लिया आपने, आंसर शीट में लिखने से पहले एक बार जैसे मान के चलिए आपका आ गया, यही आ गया बायोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल लाइब्रेरी आ गया। आपको पता है कि बायोलॉजिकल यानी कि लाइब्रेरी का इतना कोड है, तो यानी कि जहाँ पर लाइब्रेरी का नंबर लिखा है, ऐसे ये नंबर है, अभी 026 पे गए थे हम, ये 026 पे गए थे। तो जब आप 026 का पेज खोल के देखोगे तो वहाँ पर अलग से मैक्सिमम 10-15 एग्जाम्पल और दे रखते हैं, तो उनको भी कॉपी करके उनको भी यूज़ कर लेना, क्या पता उसमें से आपको उठे हुए नंबर मिल जाए। अब एक और लिखते हैं क्वेश्चन, यूज्ड इन राइस एग्रीकल्चर। तो इसमें बताइए सबसे पहले क्या आएगा? एग्रीकल्चर आएगा, राइस एग्रीकल्चर आएगा, या फिर आपका कौन सा कोड आपको देखने के लिए मिलेगा? यानी कि कोड आपको सारे क्या करने हैं? याद रखने हैं। कोड किसके अंतर्गत याद रखने हैं? आपको याद रखने हैं। अब कोड आपको याद हो गए। अब जैसे आपका आ जाएगा 930 किसका था? यानी कि एग्रीकल्चर का था। अब 930 के अंतर्गत हम चलेंगे 923 में टेक्निकल नहीं है, प्लांट नहीं है, फील्ड, यानी कि ये राइस किसके अंतर्गत होता है? फील्ड के अंदर। ठीक है, फील्ड, प्लांटेशन एंड क्रॉप्स के अंदर। तो हम ले लेंगे यहाँ अपना 633.18। ठीक है, 0.18 की कहानी, यानी कि आपको जब आगे और सब चीज़ें चलेंगी तब आपको पता चल जाएगा। अब इसी के अंतर्गत हम लेंगे प्लस आपका 89631.841। तो ये आपका क्या है? कोड बैठा। अब लिखेंगे कैसे से? लिखेंगे 33188.941। ठीक है, ये आपका कोड इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। एक दिन में समझ में नहीं आएगा डीडीसी या यूडीसी को। आप एक दिन में सोचो कि मैं एक दिन में समझ लूँगा, तो ऐसा कभी भी होगा नहीं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा और एग्जांपल लेके मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, इसका कोड क्या होगा? ठीक है, इसका कोड आपको लिखना है। 2 कोड आपको दे दिए मैंने लिखने के लिए। अब सारणी 1, सारणी 2, सारणी 3, इस तरह से आपको क्या है, चीज़ों को लेके चलना है। सारणी 1, सारणी 2, सारणी 3 के आसपास से चीज़ें उठानी है और हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से चीज़ों को लेके चलेंगे। जैसे एरिया की बात आई, अब एरिया में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया। एरिया में आपका क्या आ जाएंगे, जब चीज़ें लेके चलेंगे। जैसे आपका एरिया, अगर मैं डीडीसी खोल लिया, डीडीसी आपने डाउनलोड कर लिया होगी, तो डीडीसी देखते हैं कहीं से मिलती है। तो देखिए ये डीडीसी है आपकी रिलेटिव इंडेक्स में। आपको एक चीज़ दिखानी थी मुझे। जैसे आपका कोई भी मान के चलिए, जैसे आपका यहाँ से कोई सा भी एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो आपकी समझ में आ जाए। अकाउंट पेबल की चीज़ें, यानी कि पे एबल की चीज़ें, तो उसमें आपके अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नंबर यहाँ पर लिखे होते हैं। इस तरह से क्या है, एडिशनल, यानी कि एडिशनल अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रहा है नंबर, तो आपको एक बार अपनी वॉल्यूम 4 में चल जाना है। वॉल्यूम 4 में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। किस में मिल जाएंगी, वॉल्यूम 4 में। अब आपके चलते हैं एक बार वॉल्यूम 1 में। अब ये इसे देखिए, बहुत ध्यान से समझना। इसे क्या नाम, अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो कहीं ना कहीं आप पूरी चीज़ को इग्नोर कर दोगे। T2 में हम क्या देख रहे थे, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियोडिक्स, पर्सन, और आपका यहाँ था एरिया कहानी चल रही थी। अब इसमें क्या आ जाएगा, 1 से 5, ये आपके सारे नंबर हैं जो अभी हमने एडिशनल नंबर, पर्सन में आपके ये नंबर है, ठीक है। ये आपकी क्या है, जैसे आपका आप इंडिया में कौन से में आते हो, इंडिया, यानी इंडिया कहाँ पे आएगा बताइए। आपसे पूछ लगे जापान कहाँ पर आएगा, ऐसे नहीं दिए गए आपके। आपने एक चीज़ यानी कि देखी होगी कि हमारे क्या है, 7 कॉन्टिनेंटल बटे हुए हैं, ठीक है। एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, फिर आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये इस तरह से हम क्या करें, बटे हुए हैं। तो उसी हिसाब से आपका, जैसे आपका सबसे पहले आपने भाई बनाने वाले कौन है, यूरोप वाले हैं या एक तरह से ब्रिटेन वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रिटेन और इंग्लैंड मिलेगा, फिर सेंट्रल यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, फिर आपका यानी कि इटालियन, फिर आपका यानी कि सारे इस तरह से चलते चल जाएंगे। फिर आगे चलेंगे, यानी कि फिर आपका यानी कि अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और आपका यहाँ पर आ जाएगा अदर वर्ल्ड के देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आ जाती है यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन आपका दिखाया गया, भाई एरिया आ गया, इसमें रिलीजन आया, प्लेस आ गया, यानी कि जनरल, ठीक है। इन जनरल में आपको क्या आ जाएगा, अब आपसे क्या है, जोन्स के बारे में पूछा गया, यानी कि नॉर्दर्न टाइम जोन, टाइम जोन मतलब टेम्परेट जोन, लैंड ऑफ, यानी लैंड के बारे में आ जाएगा, फिर रिलीजन के बारे में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मतलब ये है कि आपको नंबर, आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में सीख जाएंगे, तो नंबर आपका एक दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है। जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ वो मुझे एक तरह से मिल भी नहीं रही है। और क्या ना, जैसे आपका अभी राशि टंडन के पेपर में एक क्वेश्चन था, वो था शायद से यानी कि इस्लामिक कंट्री थी कोई चीज़ के ऊपर क्वेश्चन था, तो वो भी यहीं से मैं ढूंढ के
जैसे ब्लैक सी के ऊपर है आपका क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर एक तरह से ये आपकी सारी क्या है, समरी दी गई है, इस चीज़ को ध्यान रखना, समरी। साउथर्न पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक ओशन, वेस्ट साउथ वेस्ट। तो ये आपको इस तरह से आपको चीज़ें बटी हुई हैं, क्या है, इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका दिखा के देख चलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये बुक जो है आपकी क्या है, रेफरेंस के तौर पर यूज़ करी जा रही है, कहीं भी आप इसे मिसयूज़ मत करना। तो इसका प्रिंट निकाल के, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या है प्रिंट निकाल के बेच देते, तो इस तरह की कहानी मत करना, ठीक है। फिर आ जाता है यानी कि एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड में कौन सा आ जाएगा, देखिए यानी कि चाइना, आपका आ जाएगा इजिप्ट, फिर आपका इंडिया का क्या है 34, यहाँ पर आपका क्या है 34 में आपका क्या एंशिएंट वर्ल्ड में बताया गया है। अब इसमें क्या है, यह आपका क्या है क्लास इन 54 के अंतर्गत मिला है, ठीक है। तो ये आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। फिर ये जो क्या है अलग जो चीज़ें हैं वो आपके मिलेंगे, यानी कि इधर के नंबर्स मिलेंगे, तो ये आपको ये भी नंबर याद कर लेंगे। याद क्या करना है, सीधे सीधे कुछ मत करना, किताब उठाओ डीडीसी की, देखना सीखो बस। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको डीडीसी देखनी आ गई तो आप कोई सा भी नंबर निकाल सकते हो, तो क्या है कोई सा भी नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ की जितनी भी कहानी थी कि क्या नाम आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे, ये सब चीज़ कहाँ से मिलेंगी, डीडीसी आपने डाउनलोड कर रखी है, डीडीसी डाउनलोड कर रखी है, और इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि भाई ये नंबर कहाँ से मिलेगा। इतनी क्या है, इतनी जो चीज़ें आज पढ़ाई हैं उन्हें पचाओ, और फिर क्या है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और आगे समझेंगे। यहाँ तक कि T2 तक आप समझिए, T2 की क्या है, यानी टेबल 2 में इंडिया का मैं आपसे अभी लिख के दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ये, इंडिया, USA, UK, आपका जितने भी यानी कि हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी देश, सबके कोड निकालिए पहले तो, ठीक है। फिर उनका क्या है, उसमें फिलॉसफी जोड़िए, हिस्ट्री जोड़िए, हिस्ट्री ऑफ क्या है इंडिया, हिस्ट्री ऑफ USA, हिस्ट्री ऑफ इस तरह से, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, हिस्ट्री ऑफ क्या श्रीलंका, इस तरह से आपको जोड़ के सारे बताने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करिए भाई। देखो अब मैं कराऊँ आपको और आप क्या करो, उसे प्रैक्टिकल में ना करो, करके ना देखो, तो क्या है चीज़ें बेकार है। किताब ऑनलाइन है, आप यानी कि इसे पढ़ने के लिए यूज़ करिए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।